औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल मौलाना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम लकुम फ़िया उस्वा। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम। सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ियारत अरबईन के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान है कि ए लोगो, मैं तुम्हारे लिए आइडियल हूँ। बहुत सारे मोमिनीन के ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि क्यों सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही चेहलुम मनाया जाता है और दूसरे अइम्मा अताहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहलुम नहीं मनाया जाता। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत इसी हवाले से नक़ल की है जिसमें इसी हमारे सवाल का जवाब है। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन का चेहलुम इसलिए मनाया जाता है कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब के साथ यानी पंजतन पाक की आखिरी फ़र्द हैं। वो लोग जो चादर तत्हीर के नीचे जमा हुए थे, एक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हैं अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक हैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हुसैन शहीद बेकरबला हैं सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब किसा की चादर तत्हीर के नीचे आने वाले 5 अफरादों के आखिरी फ़र्द हैं। गोया हुसैन असहाब किसा की निशानी है। हुसैन चादर तत्हीर में जमा होने वाले लोगों की आखिरी निशानी है। जब सैयदुश शुहदा की शहादत वाक़ई हुई तो गोया पंजतन पाक का ख़ात्मा हो गया है। हुसैन की शहादत रसूल खुदा की शहादत है, हुसैन की शहादत अली मुर्तज़ा की शहादत है, हुसैन की शहादत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है और हुसैन की शहादत हसन मुज्तबा की शहादत है। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को नक़ल किया है रिवायत के ज़रिए से, चूँकि हुसैन पंजतन पाक की आखिरी फ़र्द हैं, असहाब किसा की आखिरी फ़र्द हैं और हुसैन की शहादत गोया रसूल खुदा मौलाए कायनात फ़ातिमा ज़हरा और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है। इसीलिए सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहलुम मनाया जाता है। आप बेहतर जानते हैं, आप सुनते रहते हैं कि हुसैन के कब्र के पहले ज़ाहिर जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने जनाब अतिया को लिया। अतिया जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के साथ साथ हैं। अतिया का बयान है कि मैं जनाब जाबिर को लेके चला। जब करबला के करीब पहुंचा तो जनाब जाबिर फ़ुरात के किनारे गए, फ़ुरात में गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद कपड़ा पहना और कपड़ा पहनने के बाद अपना बैग, अपनी गठरी जिसमें सामान रखा था वो खोला और उसमें से एक ख़ास खुशबूदार घास थी उसे निकाला, उसे अपने बदन से मस किया, अपने को खुशबू लगाई और उसके बाद कब्र हुसैन की तरफ रवाना हुए। चूँकि जनाब जाबिर की आँख से नहीं दिखता था, इसलिए जब जनाब जाबिर कब्र हुसैन की तरफ बढ़ रहे थे अतिया के साथ साथ, तो खुदा का ज़िक्र कर रहे थे, याद इलाही में मशगूल थे और इस आलम में सैयदुश शुहदा की कब्र की तरफ रवां थे। अब जब कब्र के करीब पहुँचे तो अतिया से कहा, अतिया मेरा हाथ कब्र हुसैन पे रख दो। हुसैन के कब्र पे जनाब जाबिर का हाथ, जब जनाब जाबिर का हाथ कब्र हुसैन पर पड़ा
तो बेसाख्ता जनाब जाबिर ने 3 मरतबा कहा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जाबिर सैयदुश्शुहदा को आवाज़ दे रहे थे, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन। अब जब कोई आवाज़ ना आई तो एक मरतबा जाबिर ने कहा, हबीबुन ला युजीबु हबीबा, क्या कोई ऐसा दोस्त है, क्या कोई ऐसा हबीब है जो दोस्त अपने दोस्त को बुलाए और उसका दोस्त उसे जवाब न दे। हुसैन, जाबिर आपको बुला रहा है और आप जाबिर के बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर ख़ुद जाबिर ही ने कहा कि हुसैन, मुझे मालूम है आपके सरोतन में जुदाई हो गई है, मुझे मालूम है आपको करबला में शहीद कर दिया गया, मुझे मालूम है आपका सर आपके बदन से जुदा किया गया। अगर आपके जिस्म में सरे अतर होता, आप ज़ाहिरी हयात के मालिक होते, ज़ाहिरी तौर पर ऐसे ज़िंदा होते तो आप हतमन जवाब दे देते। और उसके बाद गिरिया किया। गिरिया करने के बाद रोते रहे जनाब जाबिर। और फिर आखिर में अतिया से एक वसीयत की है, और वो वसीयत, इस वसीयत से पहले भी जाबिर ने सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन की कब्र पे बैठकर सैयदुश्शुहदा की फ़जीलतों को बयान किया। हुसैन, आप सैयदुल मुरसलीन के बेटे हैं। हुसैन, आप ख़ातिमुन नबिय्यीन के फ़र्ज़ंद हैं। हुसैन, आप सैयदुल मुत्तक़ीन अली मुर्तज़ा के बेटे हैं। हुसैन, आप सैयदत निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। ऐ हुसैन, आपको ये सारी फ़जीलतें इसलिए मिली हैं कि आपकी तरबियत सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आप सैयदुल मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश तरबियत में पले बढ़े हैं। और ए हुसैन, आपने सीने ईमान से दूध पिया है, ये आपके कमालात हैं। आपकी माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, आपने अपनी माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दूध पिया है। हुसैन, आपकी शहादत की वजह से आपके फ़िराक़ में सारे अहले ईमान गमज़दा हैं। हुसैन, आपकी जुदाई ने अहले ईमान को गमज़दा कर दिया। ये और बात है कि हम जानते हैं कि आपका मकाम बहुत बुलंद बाला है अल्लाह के नज़दीक, आपके दरजात तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन आपके फ़िराक़ ने, आपकी जुदाई ने, आपकी शहादत ने हर साहिब ईमान को गमज़दा और हर साहिब ईमान को मग़मूम बना दिया है। ये कह के फिर अतिया से जनाब जाबिर ने एक वसीयत की है। वो वसीयत की है कि ए अतिया, मैं ज़्यादा दिन तक तो न रहूँगा, शायद इस सफ़र के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात ना हो, लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना कि जो भी हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो भी नबी और आले नबी से मोहब्बत करे, तुम उसे दोस्त रखना, तुम उससे मोहब्बत करना और तुम उसे चाहते रहना। और जो नबी और आले नबी से दुश्मनी रखे, जो नबी और आले नबी का मुखालिफ हो, तुम हरगिज़ उससे मोहब्बत न करना, चाहे वो कितने ही नमाज रोज़ा क्यों न पढ़ता हो। ये जाबिर थे जो क़ब्र हुसैन पर पहुँचे और उधर से हुसैन की बहन क़ब्र हुसैन पर पहुँची। क़ब्र हुसैन पर पहुँची तो ज़ैनब ने अपने को हुसैन के क़ब्र पे गिरा दिया। एक बहन अपने माजाए की क़ब्र पे पहुँची, नौहा मरसिया शुरू किया। रबाब ने भी क़ब्र हुसैन पर नौहा करना शुरू कर दिया। ए मेरे वालियो वारिस, मुझे माफ़ करिएगा, मेरी सकीना ज़िंदान शाम में है और मेरा असग़र यहाँ सो रहा है। और जब जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये बात कही कि रबाब मदीना चलिए, तो रबाब ने यही कहा था कि मेरी सकीना ज़िंदान शाम में है, मेरा असग़र यहाँ सो रहा है। शहज़ादी, ये मेरे हुसैन की क़ब्र है, मेरे वालियो वारिस की क़ब्र है, मैं मदीना जाके क्या करूँगी। रबाब 1 साल तक ज़िंदा रहीं और साए में न बैठीं। ये अरबईन अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम है। दुनिया के गोशो किनारे से हुसैन की ज़ियारत को जाने वाले क़ब्र हुसैन की तरफ रवां हैं।
हुसैन की कब्र तक पहुंचना चाहते हैं। जब महशर में लोगों को उठाया जाएगा तो अल्लाह एक आवाज़ देगा, ऐना ज़व्वारुल हुसैन, हुसैन के ज़ायरीन कहाँ हैं? तो इतनी गर्दनें उठेंगी जिनको कोई शुमार नहीं कर सकता। तो अल्लाह उनसे पूछेगा, माज़ा अरद तुम बेज़ियारतिल हुसैन, तुम क्यों हुसैन की ज़ियारत को आए थे? तुम ज़ियारत हुसैन क्यों आए थे हुसैन की ज़ियारत के लिए? क्या इसलिए आए थे कि महल्ले वाले, पड़ोसी ये कहें कि ये हुसैन की ज़ियारत को गया था, ये अरबईन करके आ रहा है? तो जब अल्लाह पूछेगा, माज़ा अरद तुम बेज़ियारतिल हुसैन, क़ब्र हुसैन की ज़ियारत से तुम्हारा हदफ़ क्या था, तुम्हारा मकसद क्या था? तो वो लोग कहेंगे, हमने हुसैन की ज़ियारत इसलिए कि हुब्बन लिन्नबी व हुब्बन लिफ़ातिमा व अलीयन व हुब्बन लिल हसन वल हुसैन, हमें नबी का इश्क ले आया, हमें फ़ातिमा की मोहब्बत खींच के ले आई है, हमें अली का इश्क लेकर आया, हम तो हसन व हुसैन, नबी व अली व फ़ातिमा की मोहब्बत में आए हैं। तो अल्लाह आवाज़ देगा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये अली मुर्तज़ा हैं, ये फ़ातिमा हैं, ये हसन व हुसैन, आँखें खोलो और जाओ इन्हीं से मुल्हक़ हो जाओ। अगर तुम इनके लिए आए थे तो इनसे मुल्हक़ हो जाओ। अब ये सारे लोग इनसे मुल्हक़ हो जाएंगे और परचम हम, लिवाए हमद मेरे मौला अली मुर्तज़ा के हाथ में होगा। आगे आगे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम परचम हमद लिए होंगे, लिवाए हमद लिए होंगे और तमाम हुसैन के ज़ायरीन जो नबी व फ़ातिमा व अली व हुसैन के और हसन के इश्क में गए थे, वो सब के सब उस परचम के ज़ेरे तले होंगे, उस परचम के तले होंगे, मौला बहिश्त में दाखिल होंगे और मौला के साथ साथ सैयद शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ायरीन वारिद बहिश्त होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।